फिक्र 40 करोड़ हिंदुस्तानियों की डिजिटल प्राइवेसी पर मंडरा रहे खतरे और व्हाट्सएप की डिजिटल दादागिरी की। व्हाट्सएप ने एक ऐसा फरमान जारी किया है जिससे लोग भड़क गए। व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव का ऐलान किया और व्हाट्सएप यूजर्स को अगर इस प्लेटफॉर्म का यूज करते रहना है तो उन्हें 8 फरवरी 2021 तक अपनी कंपनी की अपडेटेड टर्म्स और प्राइवेट पॉलिसी को मानना होगा और जो लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इस बात की जानकारी व्हाट्सएप ने यूजर्स को इन ऐप नोटिफिकेशन के जरिए देना शुरू कर दिया है। आइए पहले आपको दिखाते हैं वो मैसेज जो व्हाट्सएप यूजर्स को भेजा जा रहा है। सीधे यहां पर आइए। अब आपको ये समझना और देखना बहुत जरूरी है। देखिए क्या है ये। वो मैसेज जो व्हाट्सएप यूजर्स के लिए कहा जा रहा है, पास आ रहा है, जिसे कुछ लोगों ने काट दिया तो कुछ लोगों ने बिना पढ़े एग्री कर दिया। कुछ ने सोचा देखें तो बहुत सारे लोगों ने इस पर चिंता जताई कि व्हाट्सएप पर प्राइवेसी खत्म होने वाली है। और इसमें आपको सबसे पहले लिखा है, क्या लिखा है आपको बताते हैं। व्हाट्सएप इज अपडेटिंग इट्स टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी। नेक्स्ट, व्हाट्सएप सर्विस एंड हाउ वी प्रोसेस योर डेटा। ज्यादातर लोगों को तो ये लगा कि ऐसा होगा कि कुछ अपडेट्स कर रहे होंगे, फिर उसमें कुछ और भी पॉइंट लिखे हैं, उनको देखते हैं। हाउ बिजनेसेस कैन यूज फेसबुक होस्टेड सर्विसेज टू स्टोर एंड मैनेज देयर व्हाट्सएप चैट्स। स्टोर एंड मैनेज व्हाट्सएप चैट, ये बहुत जरूरी है और फिक्र की बात भी है। आखिर में ये भी लिखा है कि बाय टैपिंग एग्री you accept the new terms and privacy policy which take effect on February 8th, 2021. After this date, you will need to accept these updates to continue using WhatsApp. मतलब ये कि अगर आप 8 फरवरी तक एग्री का बटन नहीं दबाएंगे तो फिर WhatsApp इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यानी आपके लिए कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा गया है, बल्कि मनमर्जी थोपी जा रही है। या तो अपनी चैट देखने और इस्तेमाल करने दो, अगर इजाजत नहीं दोगे तो आप व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इस तरह की डिजिटल दादागिरी की है व्हाट्सएप ने। गौर करने वाली बात यह है, व्हाट्सएप फेसबुक के पास है और फेसबुक ऑलरेडी प्राइवेसी को लेकर अमेरिकी अदालतों में पेश किया जा चुका है। पूरी दुनिया में व्हाट्सएप के 200 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हैं और उनमें से 40 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ हिंदुस्तान में हैं और इन सब के साथ व्हाट्सएप दादागिरी पर उतारू हो गया है। नई प्राइवेसी पॉलिसी मानने के लिए बाध्य कर दिया है। मतलब ये, अगर शर्तें मान ली तो व्हाट्सएप इस्तेमाल कर सकेंगे, अगर नहीं मानी तो व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट हो जाएगा। शर्तें माननी है या नहीं, इस बारे में सोचने के लिए व्हाट्सएप ने यूजर्स को 8 फरवरी तक की डेडलाइन दी। वो निहायत ही गलत चीज़ है, क्योंकि हम लोग बहुत अपने आप को, कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम बहुत प्राइवेट रखना चाहते हैं। उन चीज़ों को मुझे नहीं लगता कि हमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करना चाहिए, और ऐसी चीज़ें होंगी तो जाहिर है जनता को ऑब्जेक्शन हो। हम नहीं चाहते कि ये काम होना चाहिए, बिल्कुल गलत हो रहा है। अब हम पूरी तरीके से आदी हो गए तो आप कह रहे हैं कि इसको आप हमारी पूरी शर्तें मान ली, तो पूरी तरीके से गलत है, तो पब्लिक का फ़ायदा उठाया जा रहा है, तो ये गलत है। हर व्हाट्सएप यूजर्स पसोपेश में पड़ गया है कि शर्तें माने या नहीं। इसलिए पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि शर्तों में क्या है और उसका क्या असर होगा। व्हाट्सएप की नई शर्तों में लिखा है कि वो आपके डाटा का इस्तेमाल फेसबुक के साथ बिजनेस के लिए करेगा। सीधे शब्दों में कहें तो व्हाट्सएप पर आपके डाटा का इस्तेमाल कंपनी अपने बिजनेस के विस्तार के लिए करेगी। व्हाट्सएप की पुरानी प्राइवेसी पॉलिसी में आपके पास ये आज़ादी थी कि आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट की जानकारी को फेसबुक के साथ साझा होने से रोक सकते थे, मगर नई पॉलिसी में इस बात की गुंजाइश खत्म हो गई है। मतलब ये कि व्हाट्सएप वाली जानकारी फेसबुक के पास जाएगी ही जाएगी। अब आप पूछेंगे व्हाट्सएप पर मेरा डाटा है ही क्या? तो आसान शब्दों में ऐसे समझिए, आपके व्हाट्सएप अकाउंट के रजिस्ट्रेशन की जानकारी, जैसे आपका मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप पेमेंट का इस्तेमाल करके खरीदारी का ब्यौरा, आपका स्टेटस या चैट डिटेल्स, आपका आईपी एड्रेस और लोकेशन की जानकारी। इसके अलावा व्हाट्सएप कॉल पर भी नज़र होगी। यानी ना चाहते हुए भी आपको अपने व्हाट्सएप की प्राइवेसी कंपनी के साथ शेयर करनी होगी। व्हाट्सएप आपके डाटा पर पूरी नज़र रखेगा।
जैसे व्हाट्सएप पेमेंट के जरिए खरीदारी की डिटेल के आधार पर फेसबुक इंस्टाग्राम भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जान जाएंगे और ट्रांजैक्शन डिटेल से कंपनी आपकी प्रोफाइलिंग करेगी और उस हिसाब से फेसबुक आपको विज्ञापन दिखाने लगेगा। आईपी एड्रेस और लोकेशन ट्रेस होगी तो ये पता लग जाएगा कि आप कब कहाँ जाते हैं। व्हाट्सएप कॉल, स्टेटस और चैट डिटेल पर भी नज़र होगी जिसके आधार पर फेसबुक आपको विज्ञापन दिखाएगा। मतलब अगर आपने लिखा या पूछा कि कहाँ घूमने जाएं तो टूर एंड ट्रैवल से जुड़े विज्ञापन आने लगेंगे। अभी तक व्हाट्सएप अपनी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड पॉलिसी में इस बात का दावा करती थी कि आपके मैसेज और वीडियो उसके पास भी नहीं रहता, लेकिन 8 फरवरी के बाद सीन बदल जाएगा। मतलब ये कि आपके हर मैसेज, फोटो और वीडियो पर न सिर्फ नज़र होगी बल्कि उनका अब इंटरनेट पर भी इस्तेमाल हो सकता है। नई शर्तों में साफ लिखा है कि हमारी सर्विसेज को ऑपरेट करने के लिए आप व्हाट्सएप को जो कंटेंट अपलोड, सबमिट, स्टोर, सेंड या रिसीव करते हैं, कंपनी उन्हें कहीं भी यूज़, रिप्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट और डिस्प्ले कर सकती है। कुल मिलाकर बात यह है कि व्हाट्सएप दादागिरी कर रहा है, लोगों को मजबूर कर रहा है कि वो उसे उनका डेटा एक्सेस करने की परमिशन दे, वरना उसके ऐप को इस्तेमाल मत करो। और इस दादागिरी के सवाल पर व्हाट्सएप के प्रवक्ता की ओर से क्या कहा गया है, जरा वो भी जान लीजिए। जैसा कि बिजनेस विजन के तहत हमने अक्टूबर 2020 में कहा था, छोटे व्यवसायों को बेहतर ढंग से सक्षम करने के लिए हम अपनी टर्म्स ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट कर रहे हैं। हम व्हाट्सएप को किसी व्यवसाय से जवाब या मदद पाने के लिए एक शानदार जरिया बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो व्हाट्सएप के मुताबिक वो गलत नहीं कर रहा है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? क्या व्हाट्सएप के इस फरमान को कानूनन चुनौती दी जा सकती है? हमने इसके लिए साइबर और लीगल एक्सपर्ट से बातचीत की। भारतीय कानून का उल्लंघन करता है, खासतौर पर भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून सन 2000 और भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2011 के तहत। भारत में हम सब लोगों को अपने जीवन जीने के मौलिक अधिकार में निजता का अधिकार शामिल कर घोषित कर दिया गया है भारत के उच्चतम न्यायालय ने, और उस तमाम सारे निजता के मौलिक अधिकार को कंप्लीटली शून्य बना देता है ये नया प्राइवेसी पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस जो व्हाट्सएप आपके लिए लेकर आए हैं। तो देखिए, मुझे लगता है आप सोच समझ के जो करना करिए। क्यों? क्योंकि एक बार आपने अपने हाथ काट के व्हाट्सएप के सम्मुख रख दिए तो फिर वो हाथ कभी वापस नहीं आने वाले। आपकी प्राइवेसी सदैव के लिए लुप्त हो जाएगी। इस तरीके का एक्ट जो है वो मेरी प्राइवेसी को एनक्रोच कर रहा है, और अगर मेरी प्राइवेसी एनक्रोच होती है तो जिस भी शर्त के साथ व्हाट्सएप यहाँ इंडिया में अपना बिजनेस करना चाह रहा है वो सारी की सारी शर्तें अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, और अगर कोई भी व्यक्ति उन्हें चैलेंज करता है सुप्रीम कोर्ट में तो वो स्ट्रक डाउन हो सकती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।